गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से हमेशा 2 या 3 प्रश्न आते हैं, है ना, और कई बार हम उनको नहीं कर पाते, है ना, किसी भी तरह से। तो हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। चलो, तो पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे हमको बताना है। तो अमेरिका के नहीं, जर्मनी के नहीं, स्विट्ज़रलैंड के। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना। इनका जन्म 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में इनका जन्म हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। मृत्यु हो गई थी 1980 में। ठीक है ना, ये जन्म है और ये मृत्यु है। ठीक है ना। कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे ताकि हम जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखाएं उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, अपनी नोटबुक में, क्योंकि हाथ की लिखी हुई नोटबुक होती है ना, वो हमेशा फ़ायदा करती है। ठीक है ना, आपको फ़ायदा पहुंचाएगी वो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि स्कीमा क्या है। अगला प्रश्न क्या है? स्कीमा क्या है। ठीक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो, उसमें एक शब्द आता है स्कीमा, और यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनता है। इसको मोस्ट आईएमपी कर लेना, इस प्रश्न को मोस्ट आईएमपी कर लेना। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ज़रूर बनेगा। ठीक है ना, इसको आईएमपी कर लेंगे। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान का संतुलन होता है स्कीमा। वातावरण के साथ स्वयं को ढालना होता है, या हमारे विचार और तर्क को स्कीमा कहते हैं, या हमारे ज्ञान का संगठित पैकेट्स होता है स्कीमा। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम एनालिसिस करेंगे हर ऑप्शन का। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान का संतुलन, ये तो स्कीमा नहीं कहलाता भाई। पूर्व ज्ञान है हमारा और नवीन ज्ञान है, उसका जब संतुलन होता है तो उसे कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, चलो पहला तो कट गया। दूसरा पॉइंट है वातावरण के साथ स्वयं को ढालना। वातावरण के साथ जब बच्चा स्वयं को ढालने लगता है तो मतलब वो उससे अनुकूलन कर रहा है, तो ये भी अनुकूलन से संबंधित है, स्कीमा से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों किससे संबंधित है? अनुकूलन से संबंधित है। आप लिख सकते हैं कि ये दोनों अनुकूलन से संबंधित है। तीसरा है हमारे विचार और तर्क, इसको छोड़ देते हैं अभी। हमारे ज्ञान का संगठित पैकेट्स, हाँ ये हमारा उत्तर सही है, चौथा वाला। जो हमारे ज्ञान का जो एक संगठित जो पैकेट्स होता है उसी को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा बताया गया है। ठीक है, तो हमारे ज्ञान का संगठित जो पैकेट्स होता है यही कहलाता है क्या? स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारे विचार और तर्क हैं जो ये भी अनुकूलन के भाग हैं। ये तीनों अनुकूलन के भाग हैं। ठीक है ना, और हमारा आंसर है डी फॉर डी, हमारे ज्ञान का संगठित पैकेट्स। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लो पूर्व ज्ञान है, ठीक, और फिर नवीन ज्ञान हो गया किसी बच्चे को कुछ। ठीक है, अब ये पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? संगठन कहलाती है, समायोजन कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है, या समावेशन कहलाती है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि संगठन तो नहीं होगा, क्योंकि संगठन में क्या होता है कि प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाएं जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, और संगठन के अंतर्गत ऐसे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बौद्धिक सूचनाएं। ठीक, समायोजन में तो हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, समायोजन में क्या होता है, जब बालक अपने ज्ञान में परिवर्तन करके, ठीक है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने लगता है। ठीक है ना, अपने ज्ञान में वो परिवर्तन करता है। ठीक है ना, कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, अपने स्कीमा में, अपने ज्ञान में वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। मान लो हमने बच्चे को बिल्ली दिखाई, ठीक है ना, उसने देखा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं। ठीक है ना, हमने कहा बेटा ये बिल्ली है। ठीक है ना, फिर कुछ देर बाद उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। ठीक है, वो सोचेगा कि बिल्ली है, लेकिन वो नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि वो क्या कर चुका है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ चुका है कि मतलब 4 पैर केवल बिल्ली के नहीं होते, कुत्ते के भी होते हैं। मतलब उस चीज़ को वो आत्मसात कर चुका है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, आत्मसातीकरण। ठीक है ना,
चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अनुकूलन के भाग होते हैं। हमको बताना है कि अनुकूलन के कितने भाग होते हैं। दो, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो अनुकूलन के कितने भाग होते हैं आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से भाग होते हैं? तो नंबर 1 में आएगा समायोजन, 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 और दूसरे में समावेशन। क्या आएगा? समावेशन, ठीक। इसे आप लिख लेना, ठीक है। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? समायोजन और समावेशन, ये अनुकूलन के भाग होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं बताई हैं ये बताना है, ठीक है। 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 बताई हैं। क्या 3 बताई हैं? नहीं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। और वो चारों अवस्थाओं में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, क्या कहते हैं उसको? इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा हमारा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है? चौथा है हमारा औपचारिक, औपचारिक अवस्था, ठीक है। पहला हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो गया, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या हो गया? चौथा हमारा हो गया औपचारिक। औपचारिक को अमूर्त भी कह सकते हो तुम, ठीक है ना। चलो 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाओं का जिक्र जीन पियाजे ने किया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, ठीक है। हमको बताना है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी जिन्होंने पिछले प्रश्न को अच्छे से अगर किया होगा, देखा होगा, तो इस प्रश्न का आंसर वो ज़रूर कर सकता है ना, कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो चलो वो देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है, ये पहली अवस्था है, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी अवस्था है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी है, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। अब इसकी एज की बात कर लें, ठीक है ना। तो ये जन्म से 2 वर्ष, इधर 0 से 2 वर्ष, सॉरी 0 से 2 वर्ष नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो ये 2 से 7 वर्ष, ठीक, 2 से 7 वर्ष। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था है जो, ये 0 से 2 वर्ष। कब? 0 से 2 वर्ष, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो हमारी, ये 7 से कितना? 11 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये 7 से 11, ठीक है। 7 से 11 जो चलती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है, और 11 साल से जो ऊपर चलती है वो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है, या औपचारिक, ठीक है ना। ये लास्ट वाला 11 से 15 ये वाला, ठीक, लास्ट वाला, ठीक। तो हमारा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष चलती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय है। देखो वही प्रश्न आ गया ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय। अब आप खुद बता सकते हो कि 2 से 7 है कि जन्म से 2 है, 7 से 11 है कि 11 से 15 है। अभी अभी हमने देखा कि 2 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष वाली हमारी कौन सी अवस्था थी? ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है ना, ये कौन सी अवस्था थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष हमारा उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष चलती है। 7 से 11 वर्ष हमने बताया था पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से जो 15 है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? औपचारिक भी कहते हैं इसी को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक किस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत होता है? इसको मोस्ट आईएमपी कर लेना इस प्रश्न को। ठीक, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, 3 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक किस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत होता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमको बताना है कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो एक बालक होता है वो प्रकाश के प्रति किस अवस्था में सचेत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा ए नंबर का उत्तर हमारा सही है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या होता है? प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। ठीक है ना, अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। किसकी प्रवृत्ति? अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, और बालक जो है वो अपने नाक कान आँख से सोचता है। ठीक है ना, नाक कान और आँख, नाक कान और आँख से बालक किस अवस्था में सोचता है? तो हमारा आंसर इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही होगा। ठीक है ना, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है ना, इस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक किस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत होता है? तो प्रकाश के प्रति बालक सचेत होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। ठीक है, इसी अवस्था में जो बालक होता है अनुकरण करना सीखता है। इसी अवस्था में जो बालक होता है नाक कान और आँख से सोचता है। ठीक है ना, चलो, और मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार भी करता है। ठीक है ना, जो भी वो व्यवहार करेगा ना तो मूल प्रवृत्तात्मक करेगा। ठीक है, जैसे रोना चिल्लाना। ठीक है ना, बनावट उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि बालक है वो। ठीक है, बच्चा है, शिशु है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार बालक मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है। देखो अभी जो बातें हम कर रहे थे है ना पूर्व इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बारे में, वही प्रश्न हमको यहाँ देखने को भी मिल गया कि पियाजे के अनुसार बालक मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है। ठीक है ना, भैया जो पियाजे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास है का सिद्धांत है, उसके अनुसार जो एक बालक होता है वो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार किस अवस्था में करता है? ठीक है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार किस अवस्था में करता है? तो हम देखेंगे कि किस अवस्था में करता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ए नंबर का। ठीक है, अभी अभी चूँकि हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है अभी अभी, है ना, कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है इसी में है ना मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है बालक, है ना, अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, इसी में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, और साथ में क्या होता है? प्रकाश के प्रति सचेत होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट करते जाना जरूर। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। ठीक है, बालक में अमूर्त चिंतन का विकास कब होता है? ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक में अमूर्त चिंतन का विकास कब होता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये भी कैसा प्रश्न है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, चलो, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताओ क्या अमूर्त चिंतन कर पाएगा बालक? अमूर्त चिंतन कर पाएगा क्या? नहीं। वैज्ञानिक सोच कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालक 2 से 7 साल का है। ठीक है ना, 2 से 7 साल का बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या सही होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल। ठीक है ना, कब से कब तक रहती है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक रहती है ये। ठीक है ना, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है। ठीक है ना, इसी अवस्था में जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन के अलावा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट एक है इसमें, अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन है? अपसारी चिंतन। जो बालक होता है ना वो अपसारी चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, एक कोई भी समस्या होती है बालक उसकी कई तरह से सोचने लगता है। ठीक है ना, तो इसमें अपसारी चिंतन भी करने लगता है बालक। और चलो तो हम थोड़ा थोड़ा इसका लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया हमारा? ये है, ये। ठीक, तो हमारा इसमें क्या होगा? वी नंबर का, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलो और भी चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो, है ना। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन करने लगता है बालक इस अवस्था में। ठीक है, भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है, भाषा का विकास चरम पर रहता है। भाषा का विकास कैसे रहता है? चरम पर रहता है। ठीक है, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है ना, और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ठीक है ना, बालक क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है इसी अवस्था में। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से इंद्रिय जनित गामक अवस्था की विशेषता है। ठीक है, घुमा फिरा के हमारे जो प्रश्न है ना वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से ही बना रहे हैं हम, ताकि आपको कैसा भी प्रश्न घुमा के आ जाए आपसे प्रश्न बन जाए वो। ठीक है, इस जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर तो कन्फर्म मान के चलिए कि आता ही आता है। ठीक है, चलो तो निम्न में से इंद्रिय जनित गामक अवस्था की विशेषता है, बताना है कि कौन सी विशेषता है जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी अवस्था है हमारी? तो पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है। ठीक है ना, वस्तु को पहचानना एवं उनमें विभेद करना, क्या ये है? वस्तु स्थायित्व का गुण, क्या ये है? भाषा का विकास प्रारंभ होना, क्या ये है? कि बच्चों का प्रतीकात्मक खेल खेलना, ये है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है। ठीक है ना, कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो हम देखेंगे वस्तु को पहचानना एवं उनमें विभेद करना, ये तो नहीं है। ठीक, वस्तु स्थायित्व का गुण, इसको देखेंगे। भाषा का विकास प्रारंभ होना, ये भी नहीं है। बच्चों का प्रतीकात्मक खेल, ये भी नहीं है। ठीक है, बच्चा क्या हमारे पास? बी ऑप्शन। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि वस्तु स्थायित्व